हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम यूपी वीडियो एग्ज़ाम में पूछे गए हिंदी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, व्यापारिक पत्र, प्रार्थना पत्र, मित्र को पत्र या फिर संपादक के नाम पत्र। तो हमें वैयक्तिक पत्र की श्रेणी बताना है, तो इसमें मित्र को पत्र जो हम लिखेंगे वो वैयक्तिक पत्र में आ जाएगा। अन्य सभी जो पत्र हैं वो औपचारिक पत्र में आएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है। इसमें हमको पत्र की विशेषता जो नहीं है वह बताना है। ऑप्शंस हैं संक्षिप्तता, प्रेषक, क्रमबद्धता या विनयशीलता। तो इसका सही आंसर होगा प्रेषक। प्रेषक जो होता है ये पत्र का अंग होता है, लेकिन ये पत्र की विशेषता नहीं है। पत्र की विशेषता होती है संक्षिप्तता, क्रमबद्धता, विनयशीलता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र किस श्रेणी में आएगा। तो यहाँ पर गंदगी की समस्या से पीड़ित शिकायत किया जा रहा है। तो ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन है प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, व्यापारिक पत्र या फिर शिकायती पत्र। तो यहाँ शिकायत किया जा रहा है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, शिकायती पत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। इसमें से हमें मूल दीर्घ स्वर जो नहीं है उसे बताना है। पहला ऑप्शन है आ, दूसरा है ई, उ, ओ। तो यहाँ हम देखेंगे जो आ है यह मूल दीर्घ स्वर है, ई भी मूल दीर्घ स्वर है, ओ भी मूल दीर्घ स्वर है, लेकिन ओ मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ओ किससे मिलकर बना होता है, अ और ऊ से। तो यह मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा इसका ऑप्शन डी सही था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। हमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। ऑप्शन है अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन या फिर अध्ययन। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, अध्ययन सही वर्तनी वाला शब्द होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इसमें भी हमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो इसमें चार ऑप्शन देखेंगे, उत्तरदायी, 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 उत्तरदायी। हमें उत्तरदायी का सही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तरदायी। अगला प्रश्न है, संधियां तीन प्रकार की होती हैं। इसमें ये बताया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन दिया गया है ए स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर अनुस्वार संधि। तो हम सभी जानते हैं कि कौन कौन से तीन संधि होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि कोई संधि नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। हमें व्यंजन संधि का उदाहरण जो नहीं है उसको बताना है। जगदम्बा, ये जगत धन अम्बा, इससे मिलके बना है, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। विद्यालय, विद्या धन आलय, संतोष, सम धनतोष, अहंकार, अहम धनकार। तो यहाँ हो जाएगा विद्यालय। विद्यालय जो है ये स्वर संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पर हमें ये टिक करना होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, देशभक्ति में कौन सा समास है। देशभक्ति का समास विग्रह जब हम करेंगे तो देखेंगे देश के लिए भक्ति। तो देश के लिए भक्ति जो होता है वह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी में कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर संख्यावाची शब्द है, तो ये द्विगु समास होगा। अगला प्रश्न, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है। अधिकारी में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शंस है अ, अधि, रि, ई। उपसर्ग हमें बताना है जो शब्द के पहले लगता है। तो अधिकारी में अधि शब्द जो है ये उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अकथ, अकथ में लगा हुआ है। अभेद, इसमें भी अ उपसर्ग है। अचूक, इसमें भी अ उपसर्ग है। अनुज, अनुज में अ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है। जिसमें नी प्रत्यय नहीं लगा है वह हम देखेंगे, शेरनी,
मोरनी, कुटनी, नौकरानी। तो इसमें जो नौकरानी शब्द है इसमें नी प्रत्यय नहीं लगा, इसमें आनी प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? हमें जो शब्द तत्सम नहीं है उसे बताना है। तो कपाट यह भी तत्सम शब्द है, कीटक तत्सम शब्द है, कूची, कूची जो है ये तद्भव शब्द है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कुंभकार भी तत्सम शब्द है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो गया। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? हमें इसमें से तद्भव शब्द छांटना है। पक्ष, पक्षी, पतन या पत्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्ता। पत्ता जो है ये तद्भव शब्द है, अन्य तीनों शब्द जो है ये तत्सम है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें से हमें तत्सम शब्द को छांटना है जो तत्सम शब्द है। 16, 16 तत्सम शब्द नहीं है, यह तद्भव है। शोभन यह भी तत्सम शब्द। सोता, ऑप्शन डी है सोना, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, शोभन। 16 का सोडस होता है तत्सम शब्द, और श्रोता का तत्सम होता है श्रोत, और सोना का होता है तत्सम शब्द स्वर्ण। तो इस तरह से हमने देखा कि ये सभी तद्भव शब्द हैं तीनों, और जो शोभन शब्द है यह तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, तो इसमें से कौन सा भेद गलत है? ऑप्शन ए है तत्सम, तद्भव, यौगिक या विदेशी। तो जो 4 भेद हैं उसमें तत्सम भी आता है, तद्भव भी आता है, विदेशी भी आता है। यौगिक शब्द जो है ये उत्पत्ति के आधार पर नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? हमें समूहवाचक संज्ञा जो नहीं है उसे छांटना। सभा यह समूहवाचक संज्ञा है। कक्षा यह भी समूहवाचक संज्ञा है, इसमें भी समूह है। भीड़ यह भी समूहवाचक संज्ञा, लेकिन दौड़ यह समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा खटाई, मिठाई, दूध या ठंड। तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा ऑप्शन सी दूध। अगला प्रश्न है, वह आप ही चला गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण? हमें इसमें सर्वनाम का भेद बताना है। तो यहाँ वह आप ही चला गया, इसमें निजवाचक सर्वनाम हमें पता चल रहा है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, गिलास में थोड़ा दूध है, इस वाक्य में जो रेखांकित शब्द है वह विशेषण के किस भेद में आता है? विशेषण के भेद के बारे में हम जानते हैं, तो यहाँ हम देखेंगे ऑप्शंस में परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ थोड़ा शब्द यह हमें परिमाणवाचक विशेषण शब्द के बारे में बता रहा है, तो हम यहाँ लगाएंगे ऑप्शन ए परिमाणवाचक विशेषण। अगला ऑप्शन है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं पद, रूप, धातु या शब्द। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा धातु। अगला प्रश्न है, मैं वहाँ होकर आया हूँ, इस वाक्य में अव्यय शब्द बताना है। तो यहाँ पर अव्यय शब्द हमें बताना है, यहाँ पर होगा ऑप्शन दिया हुआ मैं वहाँ होकर हूँ, तो इसमें जो अव्यय शब्द है वह है वहाँ, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उसने कटोरा भर दूध पिया, इसमें भी हमें अव्यय शब्द बताना है। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो उसने कटोरा भर दूध पिया, ऑप्शन दिया हुआ है कटोरा दूध भर पिया, तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है भर। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? अन्य 3 शब्द पर्यायवाची हैं, अनाथ के एक शब्द पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है बेसहारा, यतीम, अनाड़ी या निराश्रित। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है अनाड़ी, यह अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विचित्र का पर्यायवाची बताना है हमें। ऑप्शंस हैं विरुद्ध, प्रतिकूल, विलक्षण या विपरीत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विलक्षण। अगला प्रश्न हम देखेंगे,
निम्नलिखित में से अमृत का विलोम शब्द कौन सा है? तो अमृत का विलोम शब्द हमसे पूछा है। अमृत का विलोम शब्द क्या होता है? विष होता है। ऑप्शंस में दिया हुआ है अमर, मर्त्य, विश्व या विष। तो अमृत का विलोम शब्द है विष। अगला प्रश्न है, निम्न में से निंदा का विलोम शब्द क्या है? निंदा का विलोम शब्द होता है स्तुति। ऑप्शंस देखेंगे, पहला है स्तुति, बी निंद, श्लाघ्य या निरुद्ध। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यहाँ हमें रिक्त स्थान भरने के लिए कहा गया है कि कौन सा उचित शब्द होगा। तो इसमें हम शब्द रख के देखेंगे तो नियत, नियति, निमित्त या नमित को कोई टाल नहीं सकता। तो कहते हैं नियति को कोई टाल नहीं सकता। तो इसका ऑप्शन भी सही उत्तर होगा, नियति को कोई टाल नहीं सकता। नेक्स्ट है, इसमें भी रिक्त स्थान भरना है। अपने फिर डैश के लिए लड़ना धर्म है। ऑप्शंस हैं सतत्व, स्वतत्व, स्वत्व, सम्मति, सम्मत। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, स्वत्व के लिए लड़ना, अपने स्वत्व के लिए लड़ना धर्म है। अगला प्रश्न है, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनें। एक वाक्यांश जिसके लिए अनियमित शब्द उचित हो वो क्या होगा? ऑप्शन ए है जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, यह गलत है। जो नियमानुकूल ना हो, यह ऑप्शन सही है। जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, जिसका निवारण न हो सकता। तो अनियमित शब्द किसके लिए होता है? जो नियमानुकूल ना हो उसे अनियमित कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिस पर आक्रमण हो, इस वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनना है। तो जिस पर आक्रमण हो उसे कहते हैं आक्रांत। ऑप्शंस में है आक्रमण, आक्रामक, आक्रांत या आत्मघाती। जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहते हैं। अगला प्रश्न है, गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताना है। तो गुड़ गोबर कर देना का अर्थ क्या होता है हम देखेंगे ऑप्शंस में। ए है कोई बखेड़ा खड़ा करना, गलत है। गायब कर देना, यह भी गलत है। बना बनाया काम बिगाड़ देना। तो गुड़ गोबर कर देने का अर्थ यही होता है कि बना बनाया काम बिगाड़ देना। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हथियार डाल देना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो इसमें ऑप्शंस दिया गया है मात्र कल्पना करते रहना, हथियार गिरा देना, हथियार उठा लेना या हार मान लेना। हथियार डाल देने का मतलब होता है हार मान लेना। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इस लोकोक्ति का क्या उपयुक्त अर्थ है? ऑप्शंस हैं बहुत गरीब, बहुत सहनशील, बहुत कंजूसी, बहुत बीमार। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए इसका अर्थ होता है बहुत कंजूस होना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, बहुत कंजूसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? हमें मिश्र वाक्य बताना है। रण में सेनापति के वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया, यह मिश्र वाक्य नहीं है। अगला ऑप्शन है उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया, यह भी मिश्र वाक्य नहीं है। उसने मान लिया कि दोष उसका है। हम जानते हैं कि मिश्र वाक्य में एक आश्रित उपवाक्य होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में आश्रित उपवाक्य जो है दोष उसका है यह दिखाया गया। तो हम कहेंगे कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। उसने मान लिया कि दोष उसका है, यह आश्रित उपवाक्य का यहाँ पर संयोजन हो रहा है। तो यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, यह एक वाक्य संयुक्त वाक्य दिया गया है। संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं। इसका सरल रूप हमें बताना है। तो इसका सरल रूप क्या होगा? ऑप्शन ए है क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक सरल वाक्य नहीं है। दंड से बचने के लिए वह भाग गया। वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता था। वह भागा क्योंकि उसे दंड से बचना था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है यह सरल वाक्य का उदाहरण, बाकी अन्य जो हैं वो तीनों मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो व्याकरणिक दृष्टि से जो शुद्ध वाक्य है वह हमें छांटना है। ऑप्शन ए है वे अनेक विषय के ज्ञाता थे, यह गलत है, शुद्ध वाक्य नहीं है। इसमें बहुवचन का प्रयोग करना है। इस समय 4 बजे हैं, यह सही वाक्य है। सब लोग अपनी राय दें, यह गलत है, यहाँ होगा सब लोग अपनी अपनी राय दें।
और ऑप्शन डी ये आंसू से मेरा रुमाल भीग गया, यह भी गलत वाक्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनें। तो कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, ऑप्शन ए ऐसा कहते हैं कि, यह भी गलत है। तुम लिख नहीं सकते, यह भी कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, यहाँ पर यह कर्मवाच्य का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है। हमें यहाँ पर कारक का प्रसर्ग बताना है, कौन सा है। तो से या के द्वारा यह करण प्रसर्ग, करण जो कारक है उसका प्रसर्ग होता है। अपादान, अपादान का भी होता है, से होता है, लेकिन यह अलग होने के संबंध में होता है। संप्रदान भी नहीं है, अधिकरण में पेपर ये भी नहीं है। तो यहाँ पर करण कारक जो है इसका प्रसर्ग होता है से के द्वारा, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। यहाँ पर मुझसे अलग रहता है, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान, अपादान, करण या अधिकरण कारक। तो यहाँ पर अपादान कारक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर से का प्रयोग किया गया और अलग होने के संदर्भ में बात कहा गया है, तो यह अपादान कारक है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। हमें स्त्रीलिंग शब्द छांटना है। देश, नगर, द्वीप या झील। तो यहाँ पर झील शब्द जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है और बाकी अन्य शब्द पुल्लिंग हैं, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। कथा, सरसों, लता, कुटी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, सरसों। अन्य सभी जो शब्द हैं वो दोनों वचनों में समान नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। वे गए, यह भी पूर्ण भूतकाल का उदाहरण नहीं है। वे खा रहे थे, वे आए थे, वे सो कर उठे हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, वे आए थे। यह पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा है। निपात शब्द हमें छांटना है। ऑप्शंस हैं ठीक, निकट, इधर, कल। तो इसमें जो निपात शब्द है वह है ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है। हमें यह बताना है कि इसमें कौन सा अनुपयुक्त शब्द प्रयोग किया गया है उस वाक्य में, वह बताना है। ऑप्शन ए है, उसने आसन ग्रहण किया। ऑप्शन बी है, पूजनीय पिताजी आ गए। अगला है, आज बेहद गर्मी है। और ऑप्शन डी है, उसकी जन्मतिथि क्या है। तो यहाँ पर जो पूजनीय शब्द है यह गलत प्रयोग किया गया। यहाँ पर होता है पूजनीय, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। तो आप सभी को पता होगा कि अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन है 353, 351, 343 या 344। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। ऑप्शंस हैं बांगरू, हाड़ौती, बुंदेली, कन्नौजी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो बोली बोली जाती है वह कन्नौजी बोली भी बोली जाती है और बुंदेली बोली भी बोली जाती है, लेकिन कन्नौजी का जो क्षेत्र है वह बुंदेली से काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर आयोग ने ऑप्शन डी को सही उत्तर माना था। कन्नौजी जो है यह बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, मामला अभी भी विचाराधीन है। इस वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवाद बताना है। तो मामला अभी भी विचाराधीन है। ऑप्शंस देखते हैं। द मैटर इज कंसिडरेशन, यह गलत है। यहाँ पर अंडर नहीं, द मैटर इज अंडर कंसिडरेशन, यह ऑप्शन सही है। द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन। यहाँ हम पहले चारों ऑप्शंस देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शंस यहाँ पर ज़्यादा सही है। तो पहला ऑप्शन है द मैटर इज कंसिडरेशन, यह गलत ऑप्शन है। बी है द मैटर इज अंडर कंसिडरेशन।
सी ऑप्शन है द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन, और ऑप्शन डी है द मैटर स्टिल कंसिडरेशन। तो अभी भी विचाराधीन, हमें यहाँ पर बताना अभी भी विचाराधीन है, तो यहाँ पर होगा द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन। ऑप्शन सी इसका सही है। अगर यहाँ अभी भी नहीं होता तो हम लगाते मैटर इज अंडर कंसिडरेशन कि मामला अभी विचाराधीन है, लेकिन क्वेश्चन में दिया अभी भी विचाराधीन है तो मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन, इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड, इस वाक्य का उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा? ऑप्शंस है आवेदन अस्वीकृत किया जाए, आवेदन अस्वीकार करें, आवेदन स्वीकार न करें, और ऑप्शन डी है आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। तो एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड इसका हिंदी अनुवाद होगा आवेदन अस्वीकृत किया जाए, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स।